अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यकीन मानिए इंग्लिश बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें ना ही मैं आपको भारी भरकम ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको मैं ये 15 इंग्लिश का पैटर्न सिखाऊंगा, 15 इंग्लिश का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपकी जो इंग्लिश है ना दोस्तों, एकदम रॉकेट की तरह उड़ेगी, रॉकेट की तरह भागेगी और आप इंग्लिश के बाप बन जाओगे। देखो हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। सबसे पहले मेरा है आई एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई एम के बाद क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये जो हमारा वी है और आईएनजी है ना दोस्तों, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा देंगे हम तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? मैं अभी कर रहा हूं या मैं अभी कर रही हूं। मतलब आप कोई काम अभी कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में दोस्तों आपका कोई काम ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का लगाएंगे। देखो हमारा एग्जांपल क्या है दोस्तों, मैं आ रहा हूं, मतलब अभी आप आ रहे हो तो आपका काम क्या है दोस्तों? ऑन गोइंग है। कैसे बनेगा? आई एम कमिंग। क्या होगा? आई एम कमिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। तो पहला पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों। अगला पैटर्न है हमारा आई हैव प्लस कोई भी नाउन का यूज करना, और अगर नेगेटिव में बनाना है तो आई डू नॉट हैव प्लस नाउन का यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सामान आपके पास है, आप किसी वस्तु, किसी सामान के मालिक हो दोस्तों। क्या हो? आपका उस चीज पे ऑनरशिप है दोस्तों, आप उस चीज के मालिक हो। आपके पास कोई सामान, कोई वस्तु है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास दो फ्रेंड्स है, मेरे पास दो बहनें हैं, मेरे पास मेरी अम्मी और अब्बू है। तो इस तरह का जब भी हम बातें करते हैं दोस्तों तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई सामान है, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे आई हैव प्लस नाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास तुम हो, आई हैव यू। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। और अगर नेगेटिव में बोलना है दोस्तों तो आई डू नॉट हैव का यूज करेंगे, प्लस नाउन का लगाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल कैसे होगा दोस्तों। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास तुम नहीं हो, आई डू नॉट हैव यू। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। मतलब आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है तो आप पॉजिटिव में यूज करोगे, और अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है दोस्तों, तो आप नेगेटिव में यूज करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है तो आई हैव अ फोन। मेरे पास फोन नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ फोन। समझ में आ गया? अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है हमारा? इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? अब समय आ गया है या तो समय हो गया है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब खाने का समय आ गया है, जैसे खाना बन गया है तो आपकी अम्मी बोलता है कि अब खाना बन गया है, आ जाओ। तो कैसे बनेगा? इट इज टाइम टू ईट। इट इज टाइम टू ईट। अगला एग्जाम्पल है अब सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। इट इज टाइम टू स्लीप। अब पढ़ाई करने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू स्टडी। इट इज टाइम टू स्टडी। मतलब कोई काम, कोई एक्शन करने का अब समय आ गया है, समय हो गया है दोस्तों, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्या है हमारा स्ट्रक्चर? इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? अगला पैटर्न देखते हैं हम लोग। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हमेशा ध्यान में रखना, जैसे वी प्लस आईएनजी है ना दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा पैटर्न क्या है, आई एम थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है मैं कोई चीज सोच रहा हूं, कोई काम करने के बारे में सोच रहा हूं, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं। जब आप कोई काम करने का, जब आप किसी के बारे में सोचते हो दोस्तों, तो उस केस में हम इस पैटर्न को यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कॉल करने के बारे में सोच रहा हूं। अभी आप सोच रहे हो, कैसे बनेगा? आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग हर। आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग हर। अगला एग्जाम्पल है मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। मान लेते हैं आपके पास पैसा है और आप अभी सोच रहे हो कि भाई ये ना आईफोन आ गया है, आईफोन 17 आ गया है, तो मैं उसे परचेज करूंगा, मैं अभी खरीदूंगा। मतलब आप खरीदे नहीं हो, आप सोच रहे हो उसको खरीदने के बारे में, आप थिंक कर रहे हो दोस्तों। तो कैसे बनेगा? आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फोन। अगला एग्जाम्पल है
मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। जिससे कैसे होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी 2026 आ गया है, तो आप 2026 में ये सोचे कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं उसमें ग्रो करूंगा और अर्निंग करूंगा। तो इस तरह से बनेगा दोस्तों। अगला पैटर्न है हमारा दोस्तों, इट डज नॉट मैटर प्लस WH फैमिली का यूज करना, देन हमारा कोई भी सेंटेंस होगा उसका यूज करना। इसका मतलब क्या होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग इस तरह का बातें करते हैं ना कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब WH फैमिली क्या क्या आ सकता है, वॉट आ सकता है, वॉट मतलब क्या होता है, वेयर आ सकता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, प्लेस के बारे में पूछते हैं। हुम आ सकता है, हुम मतलब किसको होता है, हु का मतलब कौन होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, और वाई का मतलब क्यों होता है। ये सारा WH फैमिली आएगा दोस्तों। उसके बाद इस WH फैमिली के बाद आप कोई भी सेंटेंस का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे बनेगा, इट डज नॉट मैटर, उसके बाद वॉट क्या कहते हैं, वॉट पीपल से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे बनेगा, इट डज नॉट मैटर वेयर यू लिव, इट डज नॉट मैटर वेयर यू लिव। अगला एग्जाम्पल है, कौन आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर हु कम्स, इट डज नॉट मैटर हु कम्स। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी सामने वाले पर्सन से इस तरह से बातें करते हो ना, क्वेश्चन पूछते हो ना कि भाई तेरे को कोई काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो ना भाई तेरे को खाना बनाना आता है, तेरे को बाइक चलाना आता है, तेरे को कार चलाना आता है, तेरे को ये मोबाइल का सेटिंग करना आता है, तेरे को उससे बात करना आता है, तुझे इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश में बातें करना आता है। जब आप सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन करते हो कि भाई तेरे को ये काम आता है, जब हम लोग इस तरह का बातें बोलते हैं, ये काम पता है, ये काम आता है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक। क्या तुम्हें कार चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम तैरना जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है दोस्तों, आप कोई एक्शन कोई काम, कोई एक्शन कोई काम आप करने वाले थे, बट कोई रीजन से, कोई कोई वजह से वो एक्शन वो काम नहीं हो पाया। मतलब कोई एक्शन कोई काम आप करने वाले थे लेकिन वो हो नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो और खाना खाते हुए आपका दोस्त का कॉल आ गया कि भाई जल्दी आओ, अभी अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट बातें करनी है, तो आप वो काम नहीं कर पाए। तो अपने दोस्त को बोलते हो ना कि भाई मैं खाना खाने ही वाला था बट खा नहीं पाया, कोई रीजन से मैंने छोड़ दिया, जैसे आपने मुझे कॉल किया तो मैं छोड़ दिया। तो कैसे बनेगा दोस्तों, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, I was about to call you, I was about to call you, मैं निकलने ही वाली थी। I was about to leave, I was about to leave, मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। I was about to tell you the truth, I was about to tell you the truth। समझ में आ गया दोस्तों। अगला पैटर्न देखते हैं, आई फील लाइक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई फील लाइक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है आपको कोई एक्शन कोई काम करने का मन कर रहा है, आपको कोई एक्शन कोई काम करने का दिल कर रहा है, मन कर रहा है या दिल कर रहा है, तो उस केस में हम लोग आई फील लाइक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, कैसे बनेगा, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। मेरा रोने का मन कर रहा, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक क्राइंग। मेरा उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है यार, आई फील लाइक स्लैपिंग हिम, आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, आई एम यूज्ड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई एम यूज्ड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है आपको कोई एक्शन कोई काम करने का आदत हो जाता है, आदी हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोज सुबह चाय पीने का आदत है, मुझे रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, मुझे रोज सुबह वॉकिंग करने की आदत है, मुझे उससे बात करने की आदत हो गई है, मुझे रोज न्यू बुक पढ़ने की आदत है। तो इस तरह का जब भी हम बातें करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज करो और इंग्लिश बोलो ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मुझे गर्म पानी पीने की आदत है,
आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग हॉट वाटर, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग हॉट वाटर। अगला एग्जाम्पल है, मुझे अकेले रहने की आदत है। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन। अगला पैटर्न है हमारा, आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश सीखने की ट्राई कर रहे हो। मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोग को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे बनेगा, आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम, आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। अगला एग्जाम्पल है, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई लड़की है, कर रही, कम मतलब अपना वजन कम करने का कोशिश वो कर रही है। कैसे बनेगा, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। ओके, ये था हमारा आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप सामने वाले बंदे से ये करते हो, कहते हो ना कि भाई चलो अब ये करते हैं, चलो अब वो काम करते हैं, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो ना, भाई चलो खेलते हैं, भाई चलो मोबाइल यूज करते हैं, भाई चलो वीडियो गेम खेलते हैं, भाई चलो उससे बात करते हैं। कैसे बनेगा, अगला एग्जांपल है मेरा, चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो यहाँ बैठते हैं, लेट्स सीट हियर। चलो एक प्लान बनाते हैं, लेट्स मेक अ प्लान। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। ये था हमारा लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी से मिलता जुलता हमारा और एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो है हमारा लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन से परमिशन ले रहे हो कि भाई अब मुझे ये काम करने दो, अब मुझे ये चीज करने दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बड़ा भाई कुछ काम कर रहा है और आप वहां पे खड़ा होकर देख रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि भैया मुझे अब ये चीज करने दो, आप उससे परमिशन लेते हो। जब हम पोलाइटली परमिशन लेते हैं सामने वाले पर्सन से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लेट मी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोल रहे हो कि सर मेरे को समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। अगला एग्जाम्पल है, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे इसे संभालने दीजिए, लेट मी हैंडल इट, लेट मी हैंडल इट। मुझे आपकी मदद करने दीजिए, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। अगला पैटर्न है हमारा दोस्तों, आई डोंट नो प्लस WH फैमिली। WH फैमिली तो मैंने पीछे बताया कौन सा WH फैमिली हो सकता है। मेरा स्ट्रक्चर क्या है, आई डू नॉट नो प्लस WH फैमिली का यूज करना, देन हम लोग यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का यूज करना दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को नहीं पता कि ये काम कैसे हुआ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता कि कब आना है। मतलब इस तरह का जब भी हम बातें करते हैं तो इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता क्या करना है। जैसे अब आपका एग्जाम आ गया लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, अब तो आपको नहीं पता है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करो, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। अगला एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता वह क्यों रो रही है, I do not know why she is crying, I do not know why she is crying। अगला एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, I do not know where he is, I do not know where he is। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, it is hard for me to, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, it is hard for me टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है दोस्तों, कोई काम, कोई एक्शन आपके लिए मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, आपको इंग्लिश सीखना मुश्किल है दोस्तों, कोई काम, कोई एक्शन करना आपको मुश्किल लगता है, मुश्किल है दोस्तों आपके लिए, तो उस केस में इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए जल्दी उठना मुश्किल है। जैसे ठंडे के दिन में आपको जल्दी उठने में बहुत आलसीपन लगता है, बहुत लेजीनेस लगता है, आप उठ नहीं पाते हो, तो कैसे बोलोगे, इट इज हार्ड फॉर मी टू वेक अप अर्ली,
अगला एग्जाम्पल है, मेरे लिए लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। मान लेते हैं आपको लोग बार बार चीट कर रहे हैं, तो आपको ना अब उससे भरोसा उड़ गया है, तो क्या बोलेंगे, मेरे लिए लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। कैसे बनेगा, इट इज हार्ड फॉर मी टू ट्रस्ट पीपल। अगला एग्जाम्पल है, मेरे लिए इसे समझना मुश्किल है। इट इज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस। अगला पैटर्न है दोस्तों हमारा, आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई एक्शन कोई काम आप करना चाहते हो, कोई एक्शन कोई काम कोई लड़की करना चाहती है दोस्तों। अब ये क्यों करना चाहती है, क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको वो चीज नहीं आता, वो चीज आप सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि आपको नहीं आता, आपके अंदर वो चीज का कमी है। मतलब ये समझो कि कोई एक्शन कोई काम हम जब करना चाहते हैं दोस्तों, हमारा जब इच्छा होता है, क्या होता है, डिजायर होता है, इच्छा होता है, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि आपको नहीं आता है। कैसे बनेगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट 15 पैटर्न। आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।